नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों अब भारतीय नौसेना अमेरिका से MQ-4C ट्रिटॉन को खरीदने जा रही है। इसके लिए अमेरिका के साथ बातचीत शुरू हो चुकी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो MQ-4C ट्रिटॉन है वो एक नेवल वर्जन है, कॉम्बैट प्रूवन ग्लोबल हॉक का। MQ-4C ट्रिटॉन एक बड़े क्षेत्र का मैरीटाइम सर्विलांस कर सकता है और ये पूरी तरीके से P-8I मल्टी मिशन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को सहयोग भी देता रहेगा। आपको बता दें कि इसका जो इंड्योरेंस टाइम है वो 36 घंटे का है और ये 60,000 फीट के एल्टीट्यूड से ऑपरेट किया जा सकता है और ये इंडियन ओशन के एक बड़े भाग को स्कैन कर सकता है। इसके अलावा ये हॉस्टाइल सरफेस और सबमरीन को भी डिटेक्ट कर सकता है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय नौसेना का MiG-29K ने अब लो स्पीड ट्रायल्स शुरू कर दिए हैं INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक से और कहा जा रहा है कि अगले महीने से INS विक्रांत से एविएशन ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे। INS विक्रांत वर्तमान में अभी पोर्ट पर खड़ा है और इसमें जरूरी इक्विपमेंट्स यानी कि उपकरण लगाए जा रहे हैं एविएशन ट्रायल करने से पहले। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि MiG-29K और नेवल तेजस के द्वारा INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के एविएशन क्षमता को परखा जाएगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों DRDO ने आज हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और इस टेस्ट में इसने पहले के मुकाबले अधिक लंबी अवधि का हाइपरसोनिक फेज ड्यूरेशन को पूरा किया है। HSTDV प्रोजेक्ट के अंतर्गत DRDO हाइपरसोनिक व्हीकल को तैयार कर रहा है जो कि स्क्रैमजेट इंजन से संचालित होगा और बाद में ये एक तरीके का बिल्डिंग ब्लॉक भी तैयार करेगा नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने में। DRDO की योजना है कि वो अब इसके एक प्रोडक्शन वेरिएंट को तैयार करेगा और HSTDV का जो बाकी के यूजर ट्रायल्स हैं वो 2024 से किए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ जो कि प्रोजेक्ट 75I को लेकर आ रही है और ये प्रोजेक्ट दोस्तों अधर में पड़ चुका है। इसीलिए अब भारतीय नौसेना ये विचार कर रही है कि प्रोजेक्ट 75I जिसके तहत 6 नेक्स्ट जनरेशन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को खरीदा जाना था उसे अब ड्रॉप किया जा सकता है, यानी कि इस प्रोजेक्ट को अब छोड़ा जा सकता है। इसके बजाय भारतीय नौसेना 3 अतिरिक्त कलवरी क्लास के सबमरीन्स को खरीद सकती है क्योंकि दोस्तों मझगांव डॉक शिप बिल्डर जिसके पास एक महंगी प्रोडक्शन लाइन और मैन पावर स्किल है उसका इस्तेमाल किया जा सके जो कि ऑर्डर ना मिलने की वजह से बेकार हो सकता है। दोस्तों वर्तमान में अगर P-75I प्रोजेक्ट का हाल देखें तो साउथ कोरिया और जर्मनी 2 ऐसे कंटेंडर हैं जो इस प्रोजेक्ट यानी कि प्रोजेक्ट 75I के सभी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। वहीं जो जर्मन शिपयार्ड है वो क्वालिटी, लाइबिलिटी और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी क्लॉज के लिए सहमत नहीं हो रही है। वहीं भारतीय नौसेना अब प्रोजेक्ट 75I में जो सी प्रूवन ऑपरेशनल फ्यूल बेस्ड AIP सिस्टम है उसे हटा सकती है, जिसके बाद फ्रांस और रशिया भी प्रोजेक्ट 75I में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों भारतीय नौसेना ने कहा कि वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी क्लॉज और क्वालिटी लाइबिलिटी को नहीं बदलेगी। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दरअसल दोस्तों DRDO अब एक ऐसे स्मार्ट हेलमेट को बना रहा है जिसमें कि एक ऑप्टिकल सेंसर फिट होगा और ये 3D इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर सकता है किसी भी अननोन वातावरण से, वो भी रियल टाइम में। कहा जा रहा है कि ये सैनिकों को कई तरीके के डिसीजन लेने में मदद कर सकता है। ये हेलमेट एक बैकपैक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगा और इसका जो सॉफ्टवेयर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए 3D मैप को जनरेट करेगा जिससे कि एक सैनिक को निर्णय लेने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सिचुएशनल अवेयरनेस प्रदान होगी। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों अमेरिका के अखबार फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका के द्वारा यूक्रेन में टैंक भेजने के फैसले के बाद अमेरिका अब यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान भेजने की बात कह रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि F-16 लड़ाकू विमान के तीसरे पक्ष के हस्तांतरण के बारे में बहुत सारी बातचीत हुई है। इसका मतलब है कि अमेरिका इन विमानों का फिर से निर्यात करेगा और ये विमान यूक्रेन को रूसी लड़ाकू विमानों के खिलाफ अपने हवाई क्षेत्र की रक्षा करने में मददगार होगा। हालांकि अमेरिका ने हाईटेक लड़ाकू विमानों के लिए कीव की मांग को इस आधार पर भी खारिज कर दिया है कि इसका उपयोग रूसी क्षेत्र पर लक्ष्यों को साधने के लिए किया जा सकता है जिसमें संघर्ष बढ़ेगा। बता दें कि अमेरिका के करीबी यूक्रेन को F-16 स्थानांतरित करने वाले किसी भी देश को पहले अमेरिकी प्रशासन से अनुमति लेनी होती है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों टर्की और पाकिस्तान की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। दोस्तों टर्की की कंपनी SDN ने पाकिस्तानी नौसेना को दूसरी अपग्रेडेड फ्रेंच अगस्ता 90B क्लास डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन को दिया है। टर्की की फर्म ने 2018 में पनडुब्बियों का मिड लाइफ मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम था अगस्ता 90B क्लास सबमरीन का, उसका टेंडर जीता था और उन्होंने फ्रांस की DCNS को पछाड़ा था। आपको बता दें कि टर्की ने इस पनडुब्बी में कई तरीके के सिस्टम को अपग्रेड किया है जिसमें कि इसके पूरे सोनार स्वीट को बदला है। इसके अलावा इसके पेरास्कोप सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, रडार और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट सिस्टम को भी बदला है।
तो फिलहाल के लिए ये थे अब तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।